इस वीडियो में हम आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट इंग्लिश ग्रामर के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। इन 16 क्वेश्चंस में हम 16 नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ये सभी क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और इन क्वेश्चन से सभी टॉपिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपको सीखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई नीड ए ब्राउन कारपेट, दिस कारपेट इज ब्लैंक देन ब्राउन। ये डिग्री का क्वेश्चन है। तो हम देखते हैं यहाँ पर देन का यूज हुआ है, मतलब कंपेरेटिव डिग्री का यूज होगा। तो ऑप्शन में जो कंपेरेटिव डिग्री नहीं है उसको तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो मोस्ट रेट गलत होगा और रेडेस्ट भी गलत होगा। अब हम समझते हैं किसी भी वर्ड की कंपेरेटिव डिग्री बनाने के लिए हम ईआर का भी यूज करते हैं और मोर की फॉर्म का भी यूज करते हैं। मतलब या तो हम वर्ड के एंड में ईआर लगा देते हैं या फिर मोर लगाकर भी हम कंपेरेटिव डिग्री बनाते हैं। लेकिन जब किसी एक ही चीज़ की दो क्वालिटीज़ में कंपेरिजन हो तो हम ईआर वाली फॉर्म को प्रीफ्रेंस देते हैं। तो ईआर वाली फॉर्म करेक्ट होती है। मतलब आई नीड ए ब्राउन कारपेट, दिस कारपेट इज रेडर देन ब्राउन। तो यहाँ पर रेडर करेक्ट होगा, ऑप्शन सी। लेकिन अगर दो अलग अलग चीज़ों में कंपैरिजन होता है तो हम मोर वाली फॉर्म को प्रीफ्रेंस देते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। मस्ट यू गो सो सून आई सेड। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हम आई आस्क्ड का यूज़ करेंगे। तो टोल्ड वाले सेंटेंसेस को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। और अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो हम रिपोर्टेड स्पीच को भी पास्ट टेंस में चेंज करते हैं। मस्ट और हेड टू दोनों कंपल्सन या मजबूरी को शो करते हैं, तो हम मस्ट को हेड टू में चेंज कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, आई आस्क्ड हिम इफ़ ही हैड टू गो सो सून। तो यहाँ से आप ध्यान रख सकते हैं कि मस्ट की पास्ट फॉर्म हेड टू भी होती है और दोनों कंपल्सन और मजबूरी को शो करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपको करेक्ट वर्ड फिल करना है। यू शुड प्रैक्टिस सो दैट यू डू नॉट ब्लैंक द मैच। आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि आप मैच नहीं हारें। तो यहाँ हारने का सेंस आ रहा है और हम डू नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। यहाँ से हम देखते हैं यहाँ से वर्ब क्या है। तो लूज का मतलब तो होता है ढीला, तो ये वर्ब तो नहीं होता, ये एक एडजेक्टिव होता है। वर्ब के आईएनजी फॉर्म का यूज हम डू नॉट के बाद नहीं करते, तो ऑप्शन सी एलिमिनेट होगा। और डू नॉट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म का यूज भी हम नहीं करते, तो लोस्ट भी गलत होगा। तो करेक्ट आंसर होगा लूज, ऑप्शन बी। लूज का मतलब होगा हारना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही गिव मी ब्लैंक एडवाइस। तो यहाँ पे करेक्ट आर्टिकल का यूज करना है। तो हम देखते हैं एडवाइस यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन होता है। एडवाइस को हम 1 2 3 की फॉर्म में नहीं गिन सकते और इसका प्लूरल भी नहीं बनता, तो हम एडवाइस के साथ कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, जीरो आर्टिकल। लेकिन अगर हमें एक एडवाइस की बात करनी हो तो हम ए पीस ऑफ एडवाइस इस तरीके से बोल सकते हैं। और अगर प्लूरल फॉर्म में भी बात करनी हो तो हम एडवाइजेज नहीं बोलेंगे, सम एडवाइस इस तरीके से हम बोल सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही इज़ ब्लैंक राम ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो यहाँ से हम समझेंगे जनरली हम प्रॉपर नाउन के साथ या फिर किसी के नाम के साथ कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन अगर किसी की तुलना किसी पास्ट के व्यक्ति के साथ हम करते हैं तो हम आर्टिकल का यूज कर सकते हैं और हम तब आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे हम यहाँ पर बोलना चाहते हैं ही इज़ द राम ऑफ मॉडर्न इंडिया, मतलब वह मॉडर्न इंडिया का राम है। मतलब हम उसकी तुलना कर रहे हैं राम के साथ, मतलब उसकी क्वालिटीज़ राम के साथ मैच होती है, इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा द। तो किसी व्यक्ति की पास्ट के किसी व्यक्ति के साथ तुलना करने के लिए हम आर्टिकल द का यूज़ कर सकते हैं प्रॉपर नाउन के साथ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लैंक राम वॉज एन ओबीडिएंट सन। राम एक आज्ञाकारी पुत्र थे। तो हम यहाँ पर राम की तुलना किसी से नहीं कर रहे, हम सिर्फ राम की बात कर रहे हैं। तो जब एक ही पर्सन की बात होती है और हम कोई कंपैरिजन नहीं करते तो हम आर्टिकल का यूज भी किसी प्रॉपर नाउन के साथ नहीं करते। तो यहाँ पर कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। आंसर होगा ऑप्शन डी, जीरो आर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 5 में हम राम के साथ आर्टिकल दे का यूज़ कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 6 में किसी आर्टिकल का यूज़ हम नहीं कर रहे हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ब्लैंक इंग्लिश स्पीक इंग्लिश। यहाँ से हम सीखेंगे जब हम लैंग्वेज की बात करते हैं तो लैंग्वेज के साथ कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। लेकिन अगर किसी लैंग्वेज के साथ द लगा होता है तो इस कॉम्बिनेशन से उस लैंग्वेज को बोलने वाले लोगों का पता चलता है। लेकिन अगर सिर्फ लैंग्वेज की बात होती है तो कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। तो सेंटेंस देखेंगे और सेंस समझेंगे। द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश। तो यहाँ पर द इंग्लिश अंग्रेजों को शो करता है और ये वाला इंग्लिश यहाँ पर सिर्फ लैंग्वेज को शो करता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ब्लैंक कॉटन ऑफ इजिप्ट इज़ नोन फॉर इट्स सुपीरियर क्वालिटी। यहाँ से हम सीखेंगे कभी भी किसी नाउन ऑफ प्लस नाउन इस कॉम्बिनेशन का यूज होता है तो हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। मतलब इजिप्ट का कॉटन उसकी सुपीरियर क्वालिटी के लिए जाना जाता है। तो हम कॉटन की बात करें, लेकिन कॉटन किसका? इजिप्ट का। तो यहाँ पर कॉटन फिक्स हो गया और फिक्स चीज़ के लिए हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। और यहाँ से हम ये भी ध्यान रख सकते हैं नाउन ऑफ नाउन इस स्ट्रक्चर के साथ हम हमेशा आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मोर इलेक्ट्रिसिटी यू यूज़ ब्लैंक हायर योर बिल विल बी। जितनी इलेक्ट्रिसिटी आप यूज़ करेंगे उतना ही हायर आपका बिल होगा, मतलब उतना ही ज़्यादा आपका बिल होगा। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर कई बार एग्जाम में पूछा जाता है जहाँ पर द प्लस कंपेरेटिव डिग्री का यूज़ होता है।
तो अगर एक जगह द प्लस कंपेरेटिव डिग्री का यूज़ होता है तो दूसरी जगह भी हम द प्लस कंपेरेटिव डिग्री का ही यूज़ करेंगे। जैसे द मोर, द हायर, तो यहाँ पर द आर्टिकल का यूज होगा। इस क्वेश्चन में आपको हायर की जगह पर भी ब्लैंक मिल सकता है और यहाँ पर हाई, हायर और हाईएस्ट में से सिलेक्ट करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर क्या सिलेक्ट करेंगे? कंपेरेटिव डिग्री, द मोर, द हायर। इस तरीके का स्ट्रक्चर एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है, तो दोनों जगह द प्लस कंपेरेटिव डिग्री का यूज होगा। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ब्लैंक ऑनेस्ट आर ऑलवेज रिवार्डेड। तो हमने सीखा था नाउन के साथ हम आर्टिकल्स का यूज करते हैं, लेकिन जब किसी एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल द का यूज होता है तो उस कैटेगरी के लोगों की बात होती है। जैसे द ऑनेस्ट मतलब ईमानदार लोग, जैसे द पुअर मतलब गरीब लोग, जैसे द रिच मतलब अमीर लोग। तो द ऑनेस्ट का मतलब क्या निकलेगा? ईमानदार लोग। तो यहाँ पर आर्टिकल द का यूज होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और द ऑनेस्ट के साथ प्लूरल वर्ब का ही यूज होगा क्योंकि कई लोगों की बात चल रही है। तो यहाँ पर भी ब्लैंक देके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए वाइट एंड ब्लैक गाउन ब्लैंक बोट बाय हर। तो यहाँ से हम सीखेंगे जब भी कोई नाउन या एडजेक्टिव एंड के साथ जुड़े हो और आर्टिकल सिर्फ एक के साथ यूज हो तो उससे सिर्फ एक चीज़ का पता लगता है। मतलब ए वाइट एंड ब्लैक गाउन मतलब एक ही गाउन है जिसका कलर वाइट और ब्लैक दोनों हैं, तो सिर्फ एक चीज़ की बात चल रही है। तो यहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो सभी ऑप्शंस को देखकर हम बता सकते हैं सिर्फ एक सिंगुलर वर्ब है, वो है वोज। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर ब्लैंक कम। तो पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि एंड से अगर दो वर्ड जुड़े हो और आर्टिकल सिर्फ एक के साथ यूज हो तो सिर्फ एक चीज़ का पता लगता है। लेकिन अगर दोनों जगह आर्टिकल का यूज हो, जैसे यहाँ पर दोनों जगह द का यूज हो रहा है, तो दो चीज़ों का या दो व्यक्तियों का पता लगता है। मतलब द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर दोनों अलग अलग हैं। तो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर दोनों आएंगे तो हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे और यहाँ से प्लूरल वर्ब होगी हैव। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। लेकिन अगर यहाँ पर ऐसे होता द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर तो हैज़ कम आता। मतलब एक ही जगह आर्टिकल का अगर यूज होगा तो डायरेक्टर भी एक ही और प्रोड्यूसर भी एक ही है, एक ही पर्सन की बात होती है। लेकिन अगर दोनों जगह द लगा होता है मतलब दो अलग अलग पर्सन है, इसलिए हम हैव का यूज करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लैंक वाटर आई केप्ट फॉर यू हैज़ बीन फिनिश्ड बाय हिम। थोड़ा बहुत वाटर जो मैंने आपके लिए रखा था वो उसके द्वारा ख़त्म कर दिया गया। मतलब यहाँ पर थोड़े बहुत का सेंस आ रहा है, लेकिन जो जितना भी थोड़ा बहुत था वो कंप्लीट फिनिश कर दिया गया। तो कंप्लीट के सेंस में हम द लिटिल का यूज करते हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ब्लैंक मैन इज़ मॉर्टल। मनुष्य नश्वर है, मतलब मनुष्य नष्ट होते हैं, मरते हैं। तो जब मैन, लाइफ और डेथ इन चीज़ों का हम जनरल सेंस में यूज करते हैं, इनके साथ कोई भी आर्टिकल का हम यूज नहीं करते। तो यहाँ पर कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा, जीरो आर्टिकल, नो आर्टिकल। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और मोर्टल का एंटोनम होता है इमोर्टल। मोर्टल मतलब जो मरता है, इमोर्टल मतलब जो नहीं मरता है, मतलब अमर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ वी ब्लैंक अ लॉटरी वी विल बाय अ कार। तो कंडीशनल सेंटेंस के वीडियो में हमने देखा था कि इफ़ के साथ वाले सेंटेंस में हम विल सेल का यूज़ नहीं करते, तो यहाँ पर हम वी के साथ विन का यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही ब्लैंक मिस्टर खन्ना सिंस ही मेट हिम। इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं जहाँ पर सिंस के जस्ट बाद वाले सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। तो दूसरे सेंटेंस में हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। सेंटेंस का मतलब निकलेगा जब से वह मिस्टर खन्ना से मिला है वह उन पर ट्रस्ट करता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ऑप्शन सी हैज़ ट्रस्टेड। तो इन सभी क्वेश्चन से आपको कई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पता लगे होंगे। इन सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा ई बुक में दिए गए किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।